वेलकम स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के मुतालिक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सर्कुलर कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, हमें एक ही जुमले में इतनी ज़्यादा चीज़ें बता दी गई हैं दो प्लेट्स के मुतालिक। हमें ये कहा गया है कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज सर्कुलर प्लेट्स हैं। ठीक है, ये देखें, जैसे मैं आपके सामने सर्कल बना रही हूँ तो हमें कहा गया है कि दो हमारे पास इक्वल रेडियस की दो प्लेट्स मौजूद हैं। ठीक है, जिनका रेडियस हमें आर बता दिया गया। अब देखें, जैसे ये तो मैंने आपके सामने 2 डायमेंशनल सर्कल बनाया ना, इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके बना लेती हूँ, यानी कि ये दो जो प्लेट्स हैं आमने सामने पड़ी हुई हैं। ठीक है, इतना परफेक्टली तो नहीं बन रहा, लेकिन आपको आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि मैंने टिल्ट करके इनको रखा है। ठीक है, तो साथ ही हमें ये बता दिया कि वो ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं। ऑपोजिटली चार्ज कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि देखें, आगे इन्होंने हमें बता दिया कि इफ़ अ चार्ज ऑफ 8.70 × 10⁻⁻10 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट्स। ठीक है, होगा क्या इसमें? होगा ये कि जैसे हमें इन्होंने बताया कि जो सर्कुलर प्लेट्स हैं कंडक्टिंग भी हैं, यानी कि ये ऐसे मटेरियल से बनी हैं जो कि कंडक्टिंग है। ठीक है, जो मटेरियल कंडक्टर है, और हम ये जानते हैं कि जो एक मटेरियल कंडक्टर होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली पास होने देता है, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आराम से पास हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि इनमें से अगर एक प्लेट को मैं प्लेट नंबर 1 कह देती हूँ और दूसरी को प्लेट नंबर 2 कह देती हूँ, तो उसमें ये होगा कि अगर मैंने प्लेट नंबर 1 पे, ठीक है, इन्होंने कहा है कि इफ़ अ चार्ज हमने प्लेस किया है। ठीक है, एक चार्ज हमने प्लेस करने से मुराद ये है कि चूंकि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से मुराद ये है कि इस प्लेट नंबर 1 पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? इतने कूलम कमी हुई है, तो मेरे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर जब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो हम ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऑपोजिट जो चार्ज होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज मेरे पास प्लेट 1 पे है वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट नंबर 2 पे अपनी तरफ, यानी कि मेरे पास जो प्लेट नंबर 2 है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लेट नंबर 2 पे वो अट्रैक्ट हुए इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो कि प्लेट नंबर 2 पे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स थी ये अब ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स बन गई। एक है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट नंबर 1 और दूसरी है नेगेटिवली चार्ज प्लेट नंबर 2। अब हम ये भी जानते हैं कि जो एक चार्ज होता है उसकी तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी, यानी कि निकलेंगी, और एंड होंगी नेगेटिव पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ एरो हेड के थ्रू, कि आपको पता चला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो निकल रही हैं पॉजिटिव चार्जेस की तरफ से नेगेटिव चार्जेस की तरफ। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है कि अगर 8.70 × 10⁻⁻10 कूलम चार्ज हमारी प्लेट नंबर 1 पे आया है और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेट नंबर 2 पे आया है, तो इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान हमारे पास ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने डाटा की तरफ चलते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या मौजूद है, ताकि हमें अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाए। हमें गिवन है कि हमारे जो प्लेट्स हैं उनका इक्वल रेडियस कितना है, वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब हम ये भी जानते हैं कि जो डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो इसलिए अपनी कैलकुलेशंस को स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए बेहतर है कि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो जैसे कि 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल हुआ 1/100 मीटर के। तो हमने कितना कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर? हमने करना है 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर बन जाएगा। दैट मीन्स कि जो रेडियस है वो हमारे पास कितना आ गया? वो हमारे पास आ गया 0.05 मीटर आफ्टर कैलकुलेशंस। ठीक है, और दूसरा हमें क्या गिवन है कि इन दोनों के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कितना है, वो है 8.70 into 10⁻⁻10 कूलम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा दोनों प्लेट्स के लिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसमें सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, कि कितने मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है वो इन प्लेट्स के ऊपर मौजूद है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब ये मैं जानती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के मुतल्लिक के दरमियान वो कितनी होती है? वो इक्वल होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये दोनों जो मेरे पास टर्म्स हैं उनसे क्या मुराद है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उससे मुराद ये होती है कि किसी भी सरफेस के एरिया के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज मौजूद है, और जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो ये हमें कांस्टेंट ये बताता है कि किसी भी फ्री स्पेस में अगर कोई चार्ज मौजूद है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस एरिया तक मौजूद होगी और उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी। अच्छा, अब ये देखें कि हमें तो इन प्लेट्स का रेडियस गिवन है, हमें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन ही नहीं, तो वो कैसे फाइंड आउट करें। उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है कि देखें, जैसे मैंने आपको बताया सरफेस चार्ज डेंसिटी है कि किसी एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, तो उससे हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि एक एरिया में कितना चार्ज मेरे पास मौजूद है। अब मैं जानती हूँ कि देखें जैसे मेरे पास सर्कुलर प्लेट्स थी, ठीक है, सर्कुलर प्लेट्स का हमें एरिया गिवन है, और एक सर्कल का मेरे पास जो एरिया होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी हो गया हमारे लिए कि चार्ज भी गिवन है और एरिया के लिए आर भी गिवन है, तो उसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास जो है उसकी वैल्यू है 8.70 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू क्या है 3.14, यानी कि पाई की वैल्यू डाली, और रेडियस की मेरे पास वैल्यू आई थी 0.05 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और चार्ज के मेरे पास जो यूनिट्स हैं वो हैं कूलम। ठीक है, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू बन जाएगी 11 इंटू 10⁻⁻8 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं कि यूनिट्स हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास कूलम है और नीचे हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू आ गई 11 इंटू 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अब हमने वैल्यू पुट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं 11 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास नीचे एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और उसके हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं, उसके यूनिट्स होते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 1.25 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब हम यूनिट्स को बैलेंस आउट कर देते हैं। ऊपर मेरे पास कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, नीचे है मेरे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, यानी कि एक कूलम से कटेगा, नीचे मेरे पास बचेगा कूलम, मीटर स्क्वायर से कट गया, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स आए हैं वह हैं 1.25 इंटू 10⁻⁴। यूनिट्स क्या हैं, वो हैं न्यूटन पर कूलम। यानी कि स्टूडेंट्स, मेरे पास दो मेटेलिक प्लेट्स थी कंडक्टिंग मटेरियल की, जिनके ऊपर चार्ज जो मेरे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज था दोनों के ऊपर, वो था 8.7 इंटू 10⁻⁻10। तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आई है मेरे पास 1.25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।